हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद। दोस्तों आज बात करेंगे अपने दौर के पावरफुल जनरल जिसके नाम से दुश्मन की अक्सर नींदें हराम हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की। 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में पैदा होने वाली पाकिस्तानी फौजी अफसर ने, जिन्होंने 1999 में एक बगावत के जरिए इक़्तिदार भी संभाला और 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर भी रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परवेज़ मुशर्रफ की चंद ऐसे हकाइक भी आपकी समाअत की नजर करने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि भाई के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहे। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1947 को दिल्ली में उर्दू बोलने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, जो 1947 में बरे सगीर पाक बहन की तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत करके आए। फौज में एक तवील करियर के बाद वो 1998 में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। अगले साल अपने मुंतखब हुकूमत को ड्रामाई तौर पर गिराने से पहले इनकी तकर्री मिस्टर शरीफ के लिए एक हैरान कुन भी थी दोस्तों, जिसने उन्हें मज़ीद सीनियर जनरलों की सरबराही पर तरक्की दी क्योंकि वो फ़ौज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश भी कर रहे थे। मिस्टर शरीफ की अपनी मकबूलियत इस वक्त मुआशी बहरान और मुतनाज़ा असलाहत के साथ साथ कश्मीर के बहरान के नतीजे में गिर रही थी। इसी साल कश्मीर में इलाकाई कब्जे की नाकाम कोशिश से पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पाक फौज तमाम इल्ज़ामात लेने को तैयार नहीं थी। जब मिस्टर शरीफ जनरल मुशर्रफ की जगह लेने के लिए मुंतकिल हुए तो उनकी आर्मी चीफ ने उनके पीछे फौज के विजन के साथ इक़्तिदार पर कब्जा करने का मौका देखते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन 11 सितंबर के हमलों के बाद 2001 में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत करने के लिए इनके फैसले का लामौला मतलब ये था कि वो दोनों तालिबान की हमदर्दी अस्करियत पसंदों के साथ तसादम का खात्मा करेंगे, जिन पर पाकिस्तानी फौज तवील अरसे से वाबत का इल्ज़ाम आयद करती रही और अलकायदा सदर को अक्सर तंग रास्ते पर चलने के तौर पे बयान किया जाता था क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका के दबाव और बढ़ते हुए अमेरिकी मुखालिफ इस्लाम पसंद हल्के के मुतालबात में तवाज़न पैदा करने की कोशिश भी की। मिस्टर मुशर्रफ पर नेटो और अफगान हुकूमत की तरफ से अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो पाकिस्तान की कबायली इलाकों से अलकायदा और तालिबान के हमदर्द अस्करियत पसंदों की अफगानिस्तान में नकल हरकत को रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़्तिदामात नहीं कर रहे। 2011 में जब अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन के रिकॉर्ड के बारे में सवालात दोबारा सामने आए तो ये पता चला कि वो पाकिस्तान में बरसों से मुकीम हैं, जो कि किसी मिलिट्री अकेडमी से ज़्यादा दूर नहीं था। जिस चीज़ से जनरल मुशर्रफ ने इनकार किया था वो उससे पहले भी जानते थे। दोस्तों अगर बात करें इनके दौरे इक़्तिदार की तो जनरल मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में रहने का वक्त अदलिया के साथ साथ जदोजहद से भी बहुत ज़्यादा गुजरा, जिसमें एक ही वक्त में सदर रहते हुए फ़ौज की सरबराही रहने की उनकी बार बार बयान करदा ख्वाहिश पर तवील तनाज़ात भी शुरू हुए। 2007 के अवाइल में इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को बर्तरफ करके मुल्लागीर एहतिजाजी तहरीक को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद इसने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के साथ मलका इस्लामी स्कूल की खूनी मासरे का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मस्जिद के उलमा और तालिबात पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में शरई कानून की सख्त तशरीह के नाफिज के लिए तेज़ी से जाराना मुहिम चलाई। इस वाक़े पर गम गुस्सा पाकिस्तानी तालिबान की तख्लीक और बम धमाकों और हमलों की मुहिम का आगाज़ बना, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हुए। दोस्तों 2007 के आखिर में जब नवाज शरीफ जला वतनी से वापस आए तो ये मुशर्रफ दौर के खात्मे का आगाज़ था। साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज करके अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश की, लेकिन फरवरी 2008 में उनकी पार्टी पार्लिमानी इंतखाब में हार गई। 6 माह बाद इन्होंने मवाख़ज़े से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया और फिर इसी के साथ मुल्क छोड़ने का भी फैसला कर लिया।
लंदन और दुबई में रहते हुए साबिक सदर के बारे में ख्याल किया जाता है कि इन्होंने दुनिया भर में लेक्चर टूर पर लाखों डॉलर कमाए, लेकिन इन्होंने कभी कोई राज नहीं रखा। इनकी असल ख्वाहिश अपने वतन में दोबारा इक़्तिदार में आना है। मार्च 2018 में वो ड्रामाई तौर पर इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान वापस आए, लेकिन इसका खात्मा ज़िल्लत और गिरफ्तारी में हुआ। इन्हें इलेक्शन में खड़े होने से भी रोका गया और इनके आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN इतनी ही बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जैसे कि बहुत सी लोगों ने पेशगोई भी की थी, और फिर वो बहुत से अदालती मुकदमात में तेज़ी से भी उलझे, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो के लिए नामुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम भी शामिल है, जिनके 2008 में तालिबान के हाथों कत्ल ने पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया। कत्ल के 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत पर साबिक वज़ीर को तहफ़्फ़ुज़ देने में जानबूझकर नाकामी का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन इसी साल इन पर 2007 में आइन को वापस मुअत्तल करने के फैसले पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। लेकिन एक ऐसे मुल्क में मुकदमे की समाअत कभी भी आसान नहीं हो रही थी जहां आज़ादी के बाद से फ़ौज ने हुक्मरानी की हो, और फिर ज़बरदस्त असर व सरूक बरकरार रखा। चनाचे हुकूमत ने साबिक फ़ौजी रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालत कायम करने का फ़ैसला भी किया, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इस केस में जजों को अपना चौंका देने वाला फ़ैसला सुनाने में 5 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ कसूरवार भी थे। दोस्तों, अगर बात करें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इस वक्त की सूरत हाल की, तो वो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है। जनरल मुशर्रफ को 2016 में दुबई में इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी दी गई, जहाँ वो इसके बाद अब तक मुक़ीम है। दोस्तों, 2018 के आखिर में ये इंकशाफ हुआ कि अमाश की वजह से इनकी सेहत तेज़ी से बिगड़ रही थी। इसी 1 साल बाद संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में गैर हाज़िरी में सज़ा भी सुनाई गई और इसे सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इसकी सेहत की वजह से पाकिस्तान वापसी आने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। ताहम जनवरी 2020 में खुसूसी अदालत ने जिसने सज़ा सुनाई थी उसे गैर आइनी करार भी दिया गया, और उसके साथ साथ सज़ा को कलअदम करार भी दिया गया। दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ये हमारी मुख्तसर सी कोशिश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।